हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो क्या होता है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about right angle triangle, that is called trigonometry। मतलब मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक, हिंदी में इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण और इसको बोला जाता है लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक, तो फॉर्मूला देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, पहले मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब आपको याद रखना है साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू मैं बोलता हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। जस्ट उल्टा कर दिया हूँ फॉर्मूला को। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो याद रखना है साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ा था, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ा था, 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, सर्वसमी का सूत्र पढ़े थे। पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और थर्ड फॉर्मूला होता है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है? अब यहीं से एक फॉर्मूला और बनता है, अगर स्क्वायर को मैं ट्रांसफर कर दूँ तो साइन थीटा इक्वल टू मुझे मिल जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलता है बेटा? साइन थीटा इक्वल टू मिलता है मुझे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार यहां से एक फॉर्मूला और बन के आता है, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर? ठीक, ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ से अगर कॉट को इधर ट्रांसफर किया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर, इससे हम और फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cot थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसके अलावा cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ओके ठीक है, इतना फॉर्मूला हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, a के जगह साइन थीटा और b के जगह कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब भी हमने फॉर्मूला देखा, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, ये पूरे के जगह आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड RHS। ये हो गया प्रूव्ड, हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट, सिद्ध करो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यही चीज़ माइनस में याद रखना हो तो क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस और ये माइनस की जगह प्लस आ गया। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देना है, a के जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा, और b के जगह कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक, अब देखिए ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इंटू है ना, समझ जाइएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये पूरे के जगह आ गया 1, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये आ गया आपका राइट साइड, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर, ओके है। ठीक, किसी को डाउट है इसमें? ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमने फिर से क्या काम किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, मेरे को किसके इक्वल लाना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसके लिए मैं LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, है ना।
और कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक। तो सेक के जगह मैं रख दिया कॉस, तो मुझे मिला 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉसेक के जगह रखा साइन, तो 1/sin स्क्वायर थीटा मिल गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये इंटू है ना बेटा, ये माइनस टाइप से दिख रहा है, ये इंटू है। ठीक है, समझ जाइएगा, ये इंटू है। अब साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक, तो हमको मिल गया ये 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। ये हमको मिला 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1/cos होता है सेक, तो मैं लिख दिया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1/sin होता है कॉसेक, तो यहाँ पे इसके जगह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, RHS आ गया। प्रूफ हो गया, क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट। तो इसको किसके इक्वल लाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक है जी, ये LHS ले लिया। अब साइन की पावर 4 थीटा को हम क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, इसको साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखता हूँ। और कॉस की पावर 4 थीटा है, उसको क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। पॉसिबल है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए के जगह दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, राइट साइड में पुट कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इतने का वैल्यू हो जाता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का मल्टीप्लाई करोगे किसी के भी साथ तो वही चीज़ आ जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज़ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज़ द RHS। प्रूफ हो गया सिद्ध, क्लियर है। चलिए, दिख रहा है पूरा, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। 2 क्वेश्चन दिया इसमें, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट LHS ले रहा हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल में लाना है हमको 1। ठीक है, तो अब भी हमने फॉर्मूला देखा कुछ देर पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ाया ना। तो इसके जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सेक किसका उल्टा होता है, साइन का नहीं होता है, कॉस का होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/sec है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/cosec स्क्वायर की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, विच इज़ द राइट हैंड साइड। ये आ गया आपका RHS। ठीक, प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, सेकेंड का LHS ले लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक को लिख दिया मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको पता है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, मतलब भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, डिवाइड की जगह इंटू आ गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, पलट गया। क्लियर है? तो देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, सॉल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, हो गया सिद्ध। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रूफ हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ये पूरे के इक्वल में जीरो प्रूफ करना है। क्या सिद्ध करना है, जीरो। ये पूरे के इक्वल में क्या आना चाहिए, जीरो, सॉल्व करने पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम, लघुत्तम निकालते हैं। क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, लघुत्तम ये आएगा। अब ये पूरे को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी आएगा। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस कॉस बी का मल्टीप्लाई ऊपर से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कैसे किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इतने का मल्टीप्लाई इससे किया, साइन ए प्लस साइन बी से किया, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख दिया है, अरेंज कर लिए। ठीक, माइनस को कॉमन लिया, माइनस को क्या लिया, कॉमन, तो अंदर आएगा मुझे कॉस स्क्वायर बी और यहाँ पे बच गया प्लस साइन स्क्वायर बी। अरेंज करके लिख रहा हूँ ना, इन दोनों को एक जगह लिख दिया, उसके बाद इन दोनों को एक जगह लिख दिया, माइनस कॉमन लेके। क्लियर? नीचे को सिमिलर लिख लो, जैसे का तैसा। ठीक, अब ऊपर क्या मिल रहा है, ये पूरे की जगह क्या आ गया, 1, माइनस ये पूरे की जगह आ गया 1। अब नीचे सिमिलरली लिखना है, इसको लिख लेना। ठीक है ना भाई? तो फाइनली 0 अपॉन क्या मिल रहा है हमको, 0 अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है जी। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो 0 आ गया विच इज द राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर? ओके। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी के इक्वल में क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिए LHS, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमेयकरण करने पर
क्या करोगे जी, हर का परिमेयकरण करोगे, ठीक है, हर का परिमेयीकरण करोगे। तो कैसे करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे का साइन चेंज करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? फिर से बताऊँ भाई, रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे का साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसको जैसे तैसे लिख दिया, देख लो, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इंटू करूँगा, साइन चेंज करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मिल गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा का पेयर बन गया, जोड़ी बन गया, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा रूट से बाहर हो गया। अब अपॉन अंडर रूट, इसका जोड़ी बन रहा है क्या, पेयर बन रहा है क्या, नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला जी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में तो अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू आ गया सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस इक्वल टू हो गया टेन थीटा, विच इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है। शायद इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी देखा था, ठीक है, और इस बार भी दिख रहे हैं। तो ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही बनेंगे, क्लियर है। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।